नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। चुनाव की तैयारियों में सभी प्रत्याशी निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण वर्ष 2025 में बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। नए नाम जोड़े जा रहे हैं। तो वहीं विधायक सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर मान सिंह यादव का क्षेत्रीय दौरा जारी हो गया है। उनके समर्थन में सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सदस्य एकजुट हो चुके हैं। इसी को लेकर के डॉक्टर मान सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रयागराज में आप एमएलसी हैं इस समय, है ना? अब तो चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जिस समय से आप एमएलसी आज तक आपको क्या क्या समस्याएं काम कराने में, किसी तरह की कोई समस्या आई? देखिए, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वह न तो बेरोजगारों की तरफ उनकी कोई रुचि है, न शिक्षकों की तरफ है, न कर्मचारियों की तरफ। तो मैंने जो अनुभव किया अपने विगत लगभग 5 साल के कार्यकाल में कि जहां भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि हमने बेरोजगारी समाप्त कर दी, वहीं लगभग 7-8 साल से जो राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है, भर्ती के नाम पर अभी वहाँ कोई एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं। लोक सेवा आयोग में जुडिशरी जैसे महत्वपूर्ण पदों का पेपर आउट कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को छलने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और विशेष तौर पर जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि जो शिक्षक हैं वो लगातार अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। वित्त विहीन शिक्षकों को जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए का मानदेय दिया था, भारतीय जनता पार्टी एक भी रुपए का मानदेय नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही में अपना शासन चला रहे हैं। तो मुझे क्या, वो हर जनप्रतिनिधि को, अभी आप के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा कि इनके विधायक और मंत्री खुद धरने में बैठते हैं कि हमारी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत बड़े मंत्री हैं, वो भी कहें कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शासन कैसे चल रहा होगा, आपको तो अंदाजा। तो आपका क्या प्रयास रहा? कोई भी प्रयास मतलब पूर्ण नहीं हो पाया। आपने प्रयास किया था कि लोगों को शिक्षा मिले। नहीं, लगातार आप सदन में मेरी कार्रवाई देखिए। शिक्षा मित्र को लेकर के, वित्त विहीन शिक्षकों को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के, जो ये लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के, नवयुवक बेरोजगार जो भर्ती की तलाश में बेचारे यहाँ दूर दराज से आकर के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है। कुछ आपके तरफ से कुछ किया गया? इतने दिन में संघर्ष किया है, लेकिन कुछ फ़ायदा मिला आपको, आपके शिक्षकों को, आपके जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों को? प्रयास तो आपने किया है, लेकिन मिला कुछ फ़ायदा आपकी तरफ से? नहीं, प्रयास ही खाली हुआ है। आप ये बताइए। हाँ। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से। अपने हठ धर्मिता के चलते कि हमें नहीं करना है, आप आंदोलन करते रहिए। जी। आप लोगों ने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग में किस तरीके से आरओ परीक्षा को लेकर के पूरे प्रतियोगी छात्र 2-3 दिनों तक लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, वो तानाशाहपूर्ण रवैया अपना करके। आपके कितने एमएलसी होंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में टोटल एमएलसी तो 100 है। 100 तो हैं, लेकिन आपके सपा के कितने होंगे? नहीं, सपा के 10 हैं। 10 हैं। 10 हैं और लगभग 90 उनके होंगे। हाँ, लगभग। हाँ, लगभग उनके हो गए। अच्छा, अभी क्या मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? चुनाव मैदान में
हमारा जो प्रमुख मुद्दा होगा वो पुरानी पेंशन, हम्म, शिक्षा मित्रों का समायोजन, वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय, उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करना, जी। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी यहाँ बच्चे कर रहे हैं वो एक निश्चित समय में उनकी वैकेंसी निकाली जाए, उसको फिलअप किया जाए, हम्म, और जो सरकार के मिली भगत के द्वारा जो पेपर आउट कराए जाते हैं ये उच्च स्तरीय जांच हो करके जो भारतीय जनता पार्टी की इसमें संलिप्तता है उनको कार्रवाई की जाए उनको। ये मेन मुद्दे हैं हमारे। ये मुद्दा मेन है आपका। अभी कहाँ कहाँ आपने दौरा किया, क्या जनता में आपको क्या महसूस कर रहे हैं जनता के प्रति? मैं अपने क्षेत्र का दौरा लगातार करता रहता हूँ। अभी मेरा दौरा ललितपुर का था। हम्म, वहाँ जो मूंगफली के किसान हैं उनको लेकर के, इसके बाद मेरा झांसी का मुद्दा था, जो बीड़ा के तहत किसान परेशान थे, उनकी ज़मीन औने पौने दाम में सरकार ले रही थी। जालौन का दौरा, वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों का। तो मैं तो अपने क्षेत्र का लगातार दौरा। जनता में आपकी क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। नहीं, जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों से प्रभावित होकर और पूर्व में उनके द्वारा किए गए विकास के कार्य, चाहे वो रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे आपका विधवा पेंशन का मुद्दा हो, चाहे आपका लैपटॉप का हो, चाहे वो आपका जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, चाहे मेट्रो है, चाहे आगरा में इकाना स्टेडियम है, जी। बहुत सारे उनके द्वारा विकास के कार्य किए गए थे। तो जनता आज उसको महसूस करती है। आपके मतलब आपको लग रहा है कि जनता हमको फिर से चुनेगी, जरूर महसूस है आपको? नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से उब चुकी है। जो उन्होंने वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। वादा तो किया गया था कि महंगाई आधी हो जाएगी, वादा किया गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वादा किया गया था कि विदेश से जो काला धन जमा है उसको वापस लाया जाएगा। हम आप ही के माध्यम से पूछ रहे हैं, क्या इन तीनों में से कोई वादा पूरा किया भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए। ये हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम लोग तो आप पार्टी से आप सच दिखा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में ये तो ज़्यादा आप महसूस कर सकते हैं। आप जा कर के पता कर लीजिए, जो विदेश में काला धन जमा था उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हो गई थी। पेपर आप उठा कर पढ़ लीजिए, और ज़्यादा जमा हो गया। तो दावा तो किया गया था काला धन लाने की, लेकिन ये तो और काला धन बढ़ा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। अच्छा, डॉक्टर मान सिंह यादव, इलाहाबाद झांसी खंड, MLC समाजवादी पार्टी। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।